सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को जय सिया राम, आप सभी को प्रणाम। बोले जय सिया राम। जय सिया राम। पहले दिन हम बोले थे कि दो काम आपको करने पड़ेंगे, एक जय सिया राम बोलना होगा और दूसरा चौपाइयों का गायन साथ में करना होगा। तो आज लास्ट वाले दिन भी बोल रहे हैं, विश्राम के दिवस में। आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, उसके बाद हम सभी लोग हरी इच्छा तक आज कथा में प्रवेश रहेगा। और धैर्य बना के बैठे रहिएगा। भगवान श्री राम कल तो राजा नहीं बने, लेकिन आज राजा बनेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कल हम सभी ने भरत चरित्र को कुछ श्रवण किया, पूरा पूरा नहीं। कल कहाँ तक श्रवण किया था कोई बताएंगे? मधु दीदी को छोड़ के बाकी कोई बताए। हाँ, ये इतने ध्यान से सुनती हैं, इनको पूरी कथा, और ये घर पे जाके भी सुनती हैं, इसलिए तो मना कर रहे हैं। आप नहीं बताएंगे, बाकी कोई बताए। हाँ, एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए आप लोग। हाँ देखो, आज याद है। क्यों याद है सबको? जो भजन इतना सुंदर सुना दिए थे। भरत जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान श्री राम को पता चला कि भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पे थोड़ा कटु वचन भरत जी के लिए बोले, तो भरत जी को, लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम अभी भरत को जानते नहीं हो। जिस प्रकार तुम समझ रहे हो कि भरत मुझ पे अत्याचार करने आ रहा है या मुझ पे विजय हासिल करने आ रहा है, ऐसा नहीं है। तुम भरत के प्रेम को नहीं जानते हो, इसलिए भरत को समझो, तब भरत के विषय में कुछ बोलो। भगवान श्री राम पूजन पे बैठे हुए हैं और भरत जी आए हैं, और भरत जी वहीं से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भूतल पर्यों लकुट की नाही, डंडे के समान भरत जी लेट गए। हे सरकार, द्वार तक तो आपके आने की सामर्थ्य मुझ में थी, लेकिन अब अपनाने की या अस्वीकार करने की केवल आपकी कृपा है। अपना ले तो ठीक है, ना अपनाओ तो ठीक है, द्वार तक मैं आ गया। भरत जी कहते हैं, किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं चलते हो? भरत जी कहते हैं, जीव केवल भगवान के द्वार तक आ सकता है, अंदर जाना है कि नहीं जाना ये भगवान की कृपा से ही होगा। भगवत कृपा करेंगे तो अंदर प्रवेश हो जाएगा, नहीं होगा तो यहीं से लौट जाएंगे। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
मगर आ तो मैं गया हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही कहा है, राम जी चाहते थे कि जिस लक्ष्मण ने अभी कुछ देर पहले कटु वचन भरत के लिए बोले कि भैया भरत जी आप पर विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं, सब सेनाओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं, युद्ध करना चाहते हैं, मुझे आदेश दो, मैं वहीं से वापस लौटा दूंगा, यहां तक आने नहीं दूंगा। तो राम जी चाहते कि लक्ष्मण ही मुझसे कहें कि भरत जी आ गए हैं, तब मैं उठूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, राम जी से रहा नहीं गया। और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आपस में मिले हैं। तुलसीदास जी ने दौड़ने का वर्णन नहीं किया है। किसी ने कहा कि बाबा कोई राम जी बैठे थे तो पहले उठेंगे फिर दौड़ेंगे तब जाकर के मिलेंगे, तो आपने दौड़ने की चर्चा क्यों नहीं की? बाबा कह रहे हैं, जब मैं देख ही नहीं पाया कि कितनी स्पीड में दौड़े तो मैं कैसे लिख दूं। मैं देख नहीं पाया, मैं तो इतना देख पाया उठे हैं और भगवान श्री राम और भैया भरत का मिलन हुआ है। अनेक सभाएं हुई चित्रकूट में, निर्णय नहीं हो पा रहा कि क्या किया जाए। जब एक सभा लगी तो जैसी बातचीत चलने लगी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, मैं भरत की भक्ति के आगे मेरा ज्ञान आज शून्य है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, माताएं कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। इतने में जनक जी आ गए तो वो सभा वहीं समाप्त हो गई। अब रात में जो है रणनीति चल रही है, क्या किया जाए। प्रातःकाल पुनः सभा लगी और आज निर्णय होना है कि राम जी वन में रहेंगे कि अयोध्या में जाएंगे। राम जी ने सबसे पहले गुरु जी की ओर देखा, गुरुदेव आप ही समझाओ भरत को कि वापस अयोध्या चले जाएं। गुरुदेव ने सिर नीचे कर लिया। गुरुदेव कहते हैं, राम मैं भरत को नहीं समझा सकता, बाकी दुनिया को समझा सकता हूं, आज भरत को नहीं समझा सकता। माताओं की ओर इशारा किया, माताओं ने सिर नीचे कर लिया, राम हमसे कुछ मत कहना आज। जनक जी की ओर इशारा किया, सिर आप कुछ समझाइए भरत को। जनक जी ने नेत्रों को नीचे कर लिया, सबने नेत्र नीचे कर लिए, सबने मना कर दिया कि मैं भरत को नहीं समझा सकता। और अब भगवान श्री राम भरत जी को देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने भरत जी को देखा, भरत जी ने नेत्र नीचे नहीं किए, अब भगवान श्री राम ने ही नेत्र नीचे कर लिए। भरत अब जो तुम कहोगे वही होगा, लेकिन मेरी दो बातें हैं। मैं यदि तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे कहने से अयोध्या चलता हूं तो मुझको मानसिक कष्ट होगा, और यदि वन में रहता हूं तो शारीरिक कष्ट होगा। अब तुम देख लो, मुझे मानसिक कष्ट में देखना चाहते हो कि शारीरिक कष्ट में? भरत जी कहते हैं, भैया अयोध्या जाकर के भी यदि आपको मन में कष्ट रहे, आपको मानसिक कष्ट मिले, तो मानसिक कष्ट से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है कि शरीर को ही कष्ट मिले, मन को ना मिले। तो जय प्रकार प्रभु प्रसन्न मन होई, जय वेद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आप जिस विधि से प्रसन्न हो सरकार, आज वही करिए। करुणा सागर, हे करुणा के सागर, कीजिए सोई, वही आप करें जिससे आपकी मन को प्रसन्नता मिले।
क्योंकि अयोध्या जाकर के भी यदि आपके मन में कष्ट रहे तो उससे अच्छा है कि आप यहां रह करके शरीर को कष्ट दें, मन को नहीं। तो भगवान राम कहते हैं भरत, एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं और दूसरी आज्ञा का पालन तुम अयोध्या में जाकर के करो, मेरी मन की इच्छा यही है। भरत जी ने कहा ठीक है। अब कई लोग ये कहते हैं जब भरत जी राम जी को लौटाने आए थे तो ले क्यों नहीं गए? भरत जी राम जी को लौटाने नहीं आए, भरत जी राम जी के मन की जानने आए और क्षमा मांगने आए, लौटाने नहीं आए। भरत जी को भी पता है भगवान लौटेंगे नहीं अब, लेकिन वो केवल उनकी मन की प्रसन्नता को जानने आए हैं कि वो क्या आदेश मुझे देते हैं, बस। क्योंकि सबसे मिल लिए अयोध्या में, केवल राम जी से नहीं मिले थे बस। तो भगवान से भरत जी कह रहे हैं सरकार तो हमें कुछ बताएं कैसे क्या करूं। बोले माताओं का आज्ञाओं का पालन करते हुए, गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेते हुए, जो वृद्ध मंत्री हैं उनका सलाह लेते हुए राज्य का पालन करो। किसी भी वृद्ध माता को, किसी भी संत को, किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार का कष्ट मत देना, ठीक है। भरत जी ने कहा कि कुछ सहारा यदि मिल जाता तो मैं चला जाता। भगवान श्री राम ने देखा कि मेरा भाई भरत बिना पादुकाओं के आया है, नंगे चरण चल के आया है, तो भगवान श्री राम ने चरणों में पहनने के लिए पादुकाएं दी और सब लोग देख रहे हैं यह दृश्य। भगवान श्री राम पादुका दे रहे हैं भरत जी को और सब लोग देख रहे हैं कि अब भरत जी चरणों में पहनेंगे, और सबके देखते भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया। भरत जी कह रहे हैं वाह सरकार, आप सब काम बन जाएंगे। क्यों? ये पादुकाएं नहीं है, ये तो मेरे श्री सीताराम ही मेरे साथ अयोध्या जा रहे हैं। भरत जी ने विदा ली है और भरत जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या में आए, सिंहासन पे पादुकाओं को पधरा दिया और उन्हीं से आज्ञा ले लेकर के सब काम करते हैं। और आज्ञा लेते हैं तो पादुका आज्ञा देती भी है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति का चमत्कार है कि पादुकाएं भी बोल रही हैं। भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे सब सुख त्याग करके, और इधर भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भगवान पंचवटी में रह रहे हैं। एक बार पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा आई। कौन? हाँ, क्या अभिप्राय शूर्पणखा का? जिसके नाखून शूर्प नख नखा, जिसके नाखून सूप के समान हो, अजय लंबे लंबे महाराज। हाँ, सूप जानते हैं आप लोग? नाच वगैरह जिससे फटका जाता है, साफ किया जाता है, सूप। आपके यहाँ कहते हैं सूपा, सूप ही कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही सूप के समान जिसके नाखून हो वही शूर्पणखा है। और आजकल शूर्पणखा की भतीजियां खूब देखने को मिलती हैं। हाँ, उनसे कहो ये नाखून, ये तो आज स्टाइल है महाराज जी। आप लोग किस समय में जी रहे हैं? ये आजकल तो वो स्टाइल नहीं है, वो शूर्पणखा की परंपरा की हैं जो बड़े बड़े नाखून रखती हैं। इस प्रकार शूर्पणखा कहाँ आई है? पंचवटी में, जहां 5 प्रकार के वृक्ष हैं, उनके मध्य में भगवान श्री राम ने कुटिया बना रखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई राज कुमारा, देखी बिकल भई राज कुमारा। शूर्पणखा रावण के
बहनी, ये रावण की बहन है। तुलसीदास जी ने शूर्पणखा का परिचय उसके भाई से, रावण से दिया, पिता से नहीं दिया। तो तुलसीदास जी ने विचार किया जैसी ये है स्वच्छंद, वैसा इसका भाई है, तो भाई वैसे इसका दुष्ट है, ये भी दुष्ट है, तो भाई से ही संबंध जोड़ दिया जाए। पिताजी तो बहुत अच्छे थे इनके, तो उनका नाम क्यों खराब करें। तो शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी यानी नागिन, नागिन सर्फ, सर्फिणी, एकदम विष की खान है, सर्फिणी के समान सर्पणी है ये, और सर्पराज हैं लक्ष्मण जी। विष को विष ही काट सकता है। अभी आगे चमत्कार होगा। और जैसे ही पंचवटी में गई, सो पंचवटी में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देख करके एकदम चकित रह गई, मोहित हो गई, सुंदर सा स्वरूप धारण किया और भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। भगवान श्री राम से कहती है हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान श्री राम देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। आप सुन रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। क्यों करना चाहती देवी? अरे मैं ऐसी थोड़ी कह रही हूं, हमारा आपका जोड़ ब्रह्मा जी ने बनाया है। और ये मत सोचिएगा मैं कोई आलतू फालतू घर की हूं। हाँ, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है तो मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है संसार में। कुछ देवियों को ऐसा लगता है हमसे सुंदर कोई नहीं है। जब वो सजेंगी आहा, बार बार अपने आप को देखती रहेंगी, सेल्फी लेते रहेंगी बार बार। शादी में विवाह में कुछ देखें या ना देखें, वो अपनी सेल्फी में मस्त है। अच्छा, किसी और के साथ नहीं लेंगी, वो अपनी ही अपनी। तो यहाँ भगवान श्री राम को भी फीका समझ रही है सौंदर्य में। वो कह रही मुझसे सुंदर तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचऊं विचारी। यह विधाता ने हमारा तुम्हारा जोड़ा लिखा था, जो आज हम दोनों मिलने जा रहे हैं, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। वो बात अलग है कि मैं संसार में परेशान हो गई हूँ, दूल्हा कोई मिल नहीं रहा है विवाह के लिए, क्योंकि मैं इतनी हुई सुंदर, कोई मिलता ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन अब बस निवेदन इतना है, अब आप ही स्वीकार कर लीजिए। कुछ बहन है, कोई पिताजी रिश्ता ढूंढ के लाए तो फेल करती रहती हैं बार बार। अरे पिताजी अब देखो, खुद ही देखो, हम कहाँ और वो कहाँ। कम से कम हमसे सुंदर तो हो, हमसे ज्यादा कमाने वाला तो हो। जो ये फेल करती रहती हैं बार बार, तो फिर उनको कलुगई नजर आता है। पिताजी की पसंद नजर नहीं आती, फिर चाह जैसे के साथ कर लेती है। तो ये भी कह रही कि मैं संसार में घूम आई, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप मुझसे सुंदर हैं। मन माना कछ तुम ही निहारी। आपके प्रति मेरा मन कुछ मान रहा है, पूरा पूरा संतुष्ट फिर भी नहीं हूं मैं आपको देख करके। लेकिन हाँ ये है, अब कहाँ संसार में भटकूं, आप भी क्या याद करेंगे, चलो आप ही से विवाह कर लेती हूँ। भगवान राम कह रहे हैं वाह देवी, सीता जी को देख रहे थे, भी हमको ही फेल कर दिया इसने तो। भगवान श्री सीता जी की ओर देख करके कह रहे हैं, सीतई चेतई कहीं प्रभु बाता, सीतई चेतई कहीं प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देख करके कह रहे हैं, शूर्पणखा की ओर देखा नहीं भगवान ने, सीता जी की ओर देख के कह रहे हैं, देवी अहि कुमार मोर लघु भ्रात। मुझसे भी ज्यादा सुंदर मेरे छोटे भ्राता अभी कुमार हैं, वो खड़े हुए हैं, अभी कुंवारे हैं। उन्हीं से यदि तुम्हारी बात बन जाए तो बैठा लो, हमें कोई समस्या नहीं। हमारी तो देखो देवी जी बगल में ही खड़ी हैं,
हमारा तो विवाह हो चुका है, लेकिन हमारे भैया का विवाह नहीं हुआ है। अब लोग कहते हैं भगवान ने यहाँ झूठ क्यों बोल दिया। अरे जैसे राम जी का विवाह हो गया तो लक्ष्मण जी का भी तो हो गया है, तो लक्ष्मण जी को क्यों कह रहे हैं कि अभी वो कुंवारे हैं। अरे भाई भगवान झूठ थोड़ी कह रहे हैं। भगवान ने यह विचार किया, इस देश की भाषा ही यह है कि विवाहिता स्त्रियां अपने आप को कुंवारी कहती होंगी, क्योंकि सूर्पणखा आई तो उसने भी तो कहा ताते अवलग रही कुंवारी, आप ही से मेरा विवाह होना था इसलिए अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब नहीं रहेंगे, अब तो विवाह हो जाएगा। और हालांकि सूर्पणखा का विवाह हो चुका है विद्युत जुग से, लेकिन तब भी कह रही है मैं कुंवारी हूं। तो भगवान कह रहा है जैसे तुम कुंवारी हो उसी प्रकार मेरा भाई भी कुंवारा है, जाओ बात बन जाए तो बना लो। लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी के पास जाके कहती है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी का देवी तुम तो करना चाहती हो, लेकिन हमारी तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं। क्यों नहीं जमेगी भाई? लक्ष्मण जी ने कहा बात यह है कि तुम स्वच्छंद हो, तुमको घूमने की बहुत आदत है, कभी देहरादून तो कभी हरिद्वार, कभी बद्रीनाथ तो कभी मुंबई। अब भाई हम भी कहीं के राजा होते तो हम तुम्हारे साथ जब चाहे तुम कहती कि मुंबई घूमने चलना है तो हम चल देते, लेकिन अब कैसे जाऊं, मैं तो उनका दास हूं और सेवक तो जब तक साइन नहीं हो जाएंगे एप्लीकेशन पे तब तक छुट्टी मिलेगी नहीं। छुट्टी मिलेगी 2 दिन की, तुमको चाहिए महीना भर, तो हमारी तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं। सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, तुम्हारे योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान राम के पास आ गई, तुम्हारे भैया मना कर रहे हैं, तुमको विवाह करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हीं के पास जाओ। इधर कभी उधर कभी उधर। लक्ष्मण जी ने कहा अरे दुष्ट, तुझसे वही विवाह करेगा जो पूर्णता नालायक ही होगा। अब भयंकर क्रोध हुआ और वो समझ गई इस स्त्री के कारण यानी सीता के कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं, यदि मैं इसको ही मार दूं तो ये मुझसे विवाह कर लेंगे। और जैसी सीता जी की ओर झपटी सोई भगवान ने सारा कर दिया। वेद नाम कही अंगुरन, वेद नाम कही अंगुरन खंडे आकाश। लक्ष्मण, भगवान ने वेद का नाम लिया, भगवान ने कहा लक्ष्मण, ऐसे 4 उंगलियां दिखाई। लक्ष्मण जी ने कहा 4 होते हैं वेद ही, वेद यानी श्रुति, श्रुति यानी कान। हाँ भैया समझ गया, कान काटने हैं। फिर भगवान ने कहा खंडी आकाश, आकाश भगवान लक्ष्मण ध्यान लगा रहे हैं, आकाश कहते हैं नाक लोक को, नाक लोक यानी नाक खंडी। हाँ भैया समझ गया, नाक कान दोनों काटने हैं। और जैसी झपटी सोई लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल करके नाक और कान से विहीन कर दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। बिकल बिलकती हुई रोती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए हैं और भगवान श्री राम ने खरदूषण दोनों का कल्याण कर दिया है। जब खरदूषण से कुछ नहीं हुआ, ये 2 हैं, खर और दूषण, एक नहीं है 2, तो खरदूषण से कुछ नहीं हुआ तो रावण के पास पहुंच गई। करो पान सो दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। अरे भैया तुम मदरा का पान कियो सो बस, तुमको ये ध्यान ही नहीं है कि जो है शत्रु सिर पर मड़रा रहे हैं। जैसे सूर्पणखा को देखा रावण कहता है अरे सूर्पणखा तेरा यह हाल किसने किया, किसने किया? मदरा पी के यहाँ पड़े हुए हो, हमसे पूछ रहे किसने किया? यही तो मैं बताने आई हूं, शत्रु अब नगर में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। सब कुछ बात जानी और सूर्पणखा से भगवान रावण ने कहा बहन तुम जाओ, हम कुछ विचार करते हैं। और रावण आ गया। रावण मारीच के पास आया और मारीच के पास आकर के विचार कर रहा है, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मार सके भगवंता। खरदूषण मेरे समान थे और उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है, और यदि मार दिया है तो क्या सच में भगवान अब पृथ्वी लोक पर आ गए हैं? और यदि भगवान आ गए हैं तो मैं जानबूझ के अब वैर लूंगा और शत्रु का रूप धारण करके उनसे युद्ध करूंगा। वैर जानबूझ के रावण ने किया जिससे मेरा कल्याण हो सके, क्योंकि भजन मुझसे बनेगा नहीं। तापस आलसी देह है, रज तमोगुणी देह है, तो भजन मुझसे होगा नहीं। एक ही साधन है कि अब उनसे बैर कर लिया जाए, दुश्मनी कर ली जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
और ऐसा ही हुआ। मारीच से कहा तुम स्वर्ण का मृग बनो और उनकी सीता को, उनकी पत्नी का मन ललचाओ, जब वो तुम्हें मारने जाएंगे तो मैं इधर सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा अरे तुम जानते नहीं हो उनको, उन्होंने बिना भर का बाण मारा था तो मैं सागर के पार गिरा था। तुम जानते नहीं हो रावण, यदि अपना कल्याण चाहते हो, सबका कल्याण चाहते हो तो उनकी शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। रावण का मूर्ख तो मुझे ज्ञान दे रहा है, जो कह रहा हूं वह कर। अब मारीच ने विचार किया मरना दोनों जगह है, यदि रावण की बात नहीं मानता हूं तो रावण मार देगा, और रावण की बात मानता हूं तो भगवान के हाथों मरना है। तो इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों से मर जाऊं। स्वर्ण का मृग बन के मारीच पंचवटी की ओर घूमने लगा, और रावण भी उधर साधु का वेश धारण करके आया है। भगवान श्री राम ने मां सीता से कहा देवी अब मैं कुछ विशेष नर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम अपना स्वरूप अग्निदेव को सौंप दो और एक छाया मात्र के रूप में आप रहिए। जब पूर्ण काम हो जाएगा तब मैं पुनः तुमको अग्नि से वापस ले लूंगा। ठीक है। वास्तविक स्वरूप सीता जी थी वह अग्नि में समाहित हो गई, एक छाया मात्र सीता जी बाहर रह गई। और सीता जी राम जी बैठे हैं, जैसे मृग दिखा सीता जी कहती हैं प्रभु ये मृग कितना सुंदर है, यदि आप कृपा करें तो इसकी छाल मुझको ला करके दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है देवी। और भगवान भागे स्वर्ण मृग के पीछे, और जैसी बाण चलाया तो जैसी मारीच में बाण लगा तो जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण। मारीच ने यहां बड़ी चतुराई की, मारीच लक्ष्मण जोर से कह रहा है और राम धीरे कह रहा है हा लक्ष्मण हा राम। लक्ष्मण इसलिए किया जैसे सीता जी भ्रमित हो जाएं, क्योंकि राम जी ही लक्ष्मण जी का नाम ले सकते हैं। जैसी कहा हा लक्ष्मण, सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भैया पे कोई ना कोई संकट आया, देखो आवाज लगा रहे हैं जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मां, जिसके आंख बंद करने नेत्र बंद करने मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर कोई संकट आएगा? जब नहीं लक्ष्मण जी ने स्वीकार की उनकी आज्ञा को, तो राम जी वहीं से हृदय में प्रेरित कर रहे हैं मां सीता को कि लक्ष्मण को जब तक मरम वचन नहीं बोलोगी तब तक लक्ष्मण यहां मेरे पास आएगा नहीं। देवी काम नहीं बनेगा, जल्दी करो समय निकलता जा रहा है। लक्ष्मण जी राम जी से सीता जी मन ही मन कह रही स्वामी जी काम बने अथवा बिगड़ जाए, लेकिन जिस देवर ने मेरे चरणों का ही दर्शन जीवन पर्यंत किया हो उस देवर को मैं कटु वचन नहीं कह सकती। काम बने अथवा हाँ, मैं अपने देवर को कुछ नहीं कह सकती। तब वहां लिखा है मरम वचन तब सीता बोला। भाई सीता जी अगर बोलती तो लिखना चाहिए था सीता बोली, लेकिन यहां लिखा है बोला। क्या मतलब? तब भगवान श्री राम ने ही सीता जी के मुख से लक्ष्मण जी को मरम वचन कहे हैं। और जैसी मरम वचन को सुना सोई लक्ष्मण मति डोला, लक्ष्मण की मति भ्रमित हो गई। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है और कहा है मां इस रेखा को पार मत करना, मैं अभी आता हूं और भगवान राम को लेकर के आता हूं। लक्ष्मण जी उधर गए, इधर साधु का वेश बनाकर रावण आया। भिक्षाम देही मैया भिक्षा दो। और सीता जी भिक्षा लाई तो उसने मना कर दिया कि मैं बंधन में रह करके भिक्षा नहीं लूंगा, आप बंधन में हैं, रेखा की उधर है, रेखा की इधर आके अगर भिक्षा दो तो दो, नहीं तो हम तो चले। तब धर्म संकट में पड़ गई। विचार करती हैं यदि मैं रेखा का उल्लंघन करती हूं तो धर्म नष्ट होगा, लेकिन यदि साधु बिना मांगे मेरे द्वार से जाता है तो रघुकुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, आज खंडित हो जाएगी। अरे भाई जिस रघुकुल की परंपरा हमें दशरथ जी के द्वार से विश्वामित्र जी खाली नहीं गए, पुत्रों को ही दे दिया, तो मैं अब थोड़ा सा अन्नदान के लिए अपनी मर्यादा कैसे नष्ट कर दूं सूर्यवंश की? तो भगवान आज मां सीता ने रेखा का उल्लंघन कर दिया। किसी ने पूछा मां धर्म आपकी रक्षा कौन करेगा?
माँ सीता कह रहे हैं जिस धर्म की रक्षा मैं कर रही हूं वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। जैसे भिक्षा दी, साधु का भेष त्याग करके अपने ही स्वरूप में रावण आ गया और अध्यात्म रामायण के अनुसार उतनी ही भूमि को अपने हाथ से उठा करके विमान में रखा है और विमान लेकर के उड़ गया। सीता जी विलाप कर रही हैं और इधर भगवान श्री राम जब आए हैं तो कुटिया पे माँ सीता को नहीं पाया तो चारों तरफ ढूंढने लगे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, सबसे पूछ रहे हैं। उधर माँ सीता विलाप करती जा रही हैं और लक्ष्मण जी से क्षमा मांग रही हैं। हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बेसार दाया, कहीं अपराध विचार दाया। आ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, आ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल सायहूँ कीन रोसा, सो फल पायहूँ कीन रोसा। हा जगवीर एक रघुराया, हे रघुवीर आपने मुझको क्यों त्याग दिया। और लक्ष्मण जी से क्षमा मांग रही, हे लक्ष्मण मुझे क्षमा करना, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने जैसा किया उसका फल मुझे मिला है। यदि मैं तुम्हारी बात को मान लेती तो आज मेरा ये हरण नहीं होता। कुछ आभूषणों को गिराती हुई जा रही हैं। किसी की दृष्टि सीता जी के रोने पर नहीं पड़ी, लेकिन एक बूढ़ा सा गिद्ध जटायु जी की दृष्टि माँ सीता पर पड़ गई। जैसे ही देखा ये किस पुत्र वधू की आवाज है। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अरे ये तो रघुकुल का तिलक, ये दशरथ की पुत्र वधू राम की पत्नी सीता है। तुरंत आवाज लगा दी, सीते पुत्री जनकर त्रासा, मैं तो जात धान करना सा। हे पुत्री चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूं, इसका नाश कर दूंगा। अभी ये जटायु है, तुमको रोने की आवश्यकता नहीं है। जटायु जी बड़े वेग से जा रहे हैं। जैसी रावण ने देखा ये कौन आ रहा है, कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं है, भयभीत हो गया रावण। जैसे जटायु जी पास में पहुंचे, अरे ये तो बूढ़ा जटायु, ये क्या कर लेगा। भयंकर युद्ध हुआ। एक बार तो रावण को चोंच मार मार के जटायु जी ने सीता जी को वहां से दूर रख दिया ले जाके। लेकिन जब रावण की मूर्छा खुली है तो रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। अब आप विचार करिए कितनी ऊंचाई पे जटायु जी हैं और दोनों पंख कटने के बाद जटायु जी इतनी ऊंचाई से धीरे धीरे बिना पंखों के घूमते हुए चक्कर लगाते हुए नीचे आ रहे हैं। और नीचे आते हुए भगवान की सुंदर करनी को याद कर रहे हैं। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमर राम के अद्भुत करनी। अद्भुत करनी है सरकार आपकी, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं जो आपने मेरे दोनों पंख कटवा दिए। किसी ने कहा इसमें क्या अद्भुत करनी है, तुम्हारे दोनों पंख कट गए, तुम कह रहे हो अद्भुत करनी है। कहते हैं भैया तुम नहीं समझोगे, ये हमारे मन की बात है, ये तो हम जानी कि वो जानी। फिर भी बताओ तो सही। जटायु जी कह रहे हैं जब मेरे पंख थे और मैं भगवान श्री राम की शरण में नहीं जाता तो मेरा दोष होता। और भगवान श्री राम मुझसे पूछते क्यों जटायु दर्शन करने भी नहीं आए, तो मैं क्या कहता उनसे। लेकिन अद्भुत करनी ये है, आज ये पक्का हो गया है मेरे पंख कटने से कि मैं अब दर्शन करने नहीं जा सकता, लेकिन राम अवश्य आएंगे। ये अद्भुत करनी है। और वही हुआ, राम जी आए और जैसे राम जी ने देखा धूर धूसर हो रहे हैं, रक्त बह रहा है, राम जी ने जल्दी जटायु जी को उठाया अपनी जटाओं से। इसका आप दर्शन करिए, अपनी जटाओं से राम जी जटायु जी की धूल को साफ कर रहे हैं। अरे तात ये किसने किया, कैसे हो गया ये सब। राम जी के आंखों में पानी है और जटायु जी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको कभी नहीं मिला होगा। या तो ये दर्शन रामावतार में मिल रहा है
ऐसा दृश्य या ऐसा दृश्य कृष्णावतार में है। जब भगवान रो रहे हैं, भक्त प्रसन्न हो रहा है। जटायु जी प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान श्री राम रो रहे हैं। और उधर प्रहलाद जी प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान नरसिंह रो रहे हैं। क्षमा करो पुत्र मोहे, देर भई आने में। भगवान नरसिंह कह रहे हैं, पुत्र मुझे क्षमा करो, मुझे आज देरी हो गई आने में। होता वैसे ये है, भक्त को पुकारने में देरी होती है, मेरे आने में देरी नहीं होती। लेकिन आज तुम्हारे पुकारने में देरी नहीं हुई, आज मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए मुझे तुम क्षमा कर दो। और यहाँ वही दृश्य है, जटायु जी प्रसन्न है, भगवान रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये किसने किया तुम्हारी? तो नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिश गयऊं गोसाई। मेरी ये दशा गति लक्ष्मण रावण ने की है, और वही मां सीता का हरण करके दक्षिण की ओर ले गया है। भगवान ने कहा, मोरे जान तात कछु जीजे। हे जटायु जी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन जिए। क्यों जिए भाई? बोले मुझे पिताजी का सुख नहीं मिला, और मुझे पिता का सुख नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूं आप मुझे पिता का सुख दें और आप पुत्र का सुख प्राप्त करें, इसलिए कुछ दिन और रहें। जटायु जी ने केवल एक प्रश्न किया है। जटायु जी कहते हैं, सरकार ये बताओ, क्या मैं मरूंगा नहीं? हाँ मरोगे तात, मरोगे क्यों नहीं, सबको जाना। तो यदि मैं मरूंगा तो आज से सुंदर दृश्य, आज से सुंदर गति मेरी कभी नहीं होगी। जब मैं मरूंगा क्या आप मेरे पास रहोगे? बोले पता नहीं, कह नहीं सकते। बोले तो आज मुझे मर जाने दो, क्योंकि आज मैं धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, चारों से बड़ी आज मेरी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि आज मैं जगत विधाता, जगतपति रामचंद्र की गोद में अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, इसलिए मर जाने दीजिए। जटायु जी ने अपने प्राणों को त्यागा है। भगवान श्री राम ने अंतिम संस्कार पूर्ण किया है, वहां से आगे बढ़े हैं, और भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सबरी मैया की। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सबरी माँ रोज रास्ता साफ करती है, रोज आनंद करती है, और रोज रास्ते में पुष्प बिछाती है, पुष्प पराग बिछाती है कि क्या पता किस दिन मेरे राम जी आ जाएं। और आज राम जी आ रहे हैं। सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी,
सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में वीर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी समार रास्ता आएंगे राम जी। आंखों से रोज अपने राहें वारती, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। दर्शन नहीं किया है, दर्शन अभी तक राम जी का सबरी मैया ने किया नहीं है, लेकिन ये पता है कि कोमल हैं राम जी। राम जी बड़े कोमल हैं। और आज वही दिन आ गया, आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित आज सबरी के आश्रम में आ गए हैं। सबरी प्रसन्न इस बात से नहीं है कि राम जी आ गए, सबरी प्रसन्न इस बात से है कि आज मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया। गुरु जी ने कहा था पुत्री यहीं रहना, एक दिन परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ आएंगे। तो आज मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया कि आज मेरे यहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आ गए हैं। ये प्रसन्नता है। सबरी के आश्रम पग धारा, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, नहीं नहीं इस पे बैठ जाइए, नहीं नहीं इस पे बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। भगवान को देखते ही बावरी हो गई सबरी, सुध ही नहीं है। और भगवान श्री राम को फल चखती हैं और खिलाती हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं यहाँ दोनों भाव हैं, झूठे फल खिला दिए। अरे भाई भक्त कुछ भी खिलाए भगवान को, अपना जूठा खिलाए अथवा भगवान का जूठा खा ले, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। शुद्ध अशुद्ध और पवित्रता अपवित्रता, ये तो जब ज्ञान रहता है, मन बंधन में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तब याद रहता है। अरे जब मन बेकाबू हो गया, जब भगवान का ही सब कुछ हो गया, तो क्या कब बैठे हैं, कब उठे हैं, क्या पवित्रता, क्या पवित्रता, कब नाम लिया जा रहा है, कोई सुध ही नहीं है। उसके बाद एक ये भी है, जिस वृक्ष से माँ सबरी बेर तोड़ती हैं, पहले उस वृक्ष के 2-4 फल बेर चखती हैं।
देख लेती हैं चक्के, इस वृक्ष के बेर मीठे हैं, तो जो चखे हुए हैं वो तो खाई लेती हैं, उसी से मीठे तोड़ ले आती हैं। अब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, भिलनी जाति की हूं, कैसे करूं आपकी स्तुति? भगवान कहते हैं मां तुम मेरी स्तुति नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूं। और भगवान श्री राम ने यहाँ पे नवदा भक्ति के रूप में मां शबरी की स्तुति की है, उपदेश नहीं दिया। उपदेश किसे दिया जाता है? जो पूछे। आप हमसे पूछो महाराज फलानी बात की प्रश्न का क्या उत्तर है, कुछ सुनाइए, तो उपदेश। आप हमसे कुछ कहे ना हो, हम खुद ही सुनाने लग जाए तो वो स्तुति है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुभेद प्रकाशा, चतुर्थम अशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव राम मोहि सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 9 प्रकार की भक्ति का यहाँ वर्णन भगवान श्री राम ने किया। मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि 9 प्रकार की भक्तियों में 8 भक्ति ऐसी हैं जिसमें ताला है, जिसमें शर्त लगी है, ऐसा करोगे तो इस भक्ति के अधिकारी हो। जैसे दूसर रति मम कथा प्रसंगा, इसमें शर्त है, कथा सुनने में रति प्रेम होगा तो तुम दूसरे भक्ति के अधिकारी हो। तीसर गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, मान्य शून्य होकर के गुरु के चरणों की सेवा करोगे तब तीसरी भक्ति के अधिकारी हो। चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपच तजी ज्ञान, चौथी भक्ति मेरे गुणगान मेरी कथा है, लेकिन कपट त्याग करके मेरी कथा का गायन करोगे तो ही चौथे भक्ति के अधिकारी हो, नहीं हो। ये शर्तें हैं सब। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, मेरी 5वीं भक्ति है मेरे मंत्र का जाप, लेकिन विश्वास से करेंगे तो। लेकिन एक भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है, जैसे चाहे करो, मन लगे तो करो, नक लगे तो कर लो, हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्ति एक ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है, कैसे भी संग करो, कैसे भी सत्संग करो, बट सत्संग करिए, कोई शर्त नहीं है। सत्संग में नहा के जाना है, धोकर जाना है, कि तिलक लगा के जाना है, नहीं जाना है, वस्त्र अच्छे पहन के जाना है कि नहीं जाना है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ भी ना हो, लेकिन सत्संग में जाइए, बस क्या होगा? बोले उसी से कल्याण हो जाएगा। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से अनुराग, और अनुराग से भगवत प्राप्ति। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा यदि आप चाहो कि संसार में भी मन लगा रहे, भगवान भी मिल जाए, संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए ना, एक कहावत है, वो बोले सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा काम करने वाली कथा है। मन भी लगा रहेगा आपका कथा में, और नहीं भी लगा रहेगा, सत्संग में भी ना लगे, तब भी सत्संग आपका कल्याण कर देगा। एक ही मन है और चाबी ताले की एक होती है, दो नहीं होती। कोई ताला यदि आपने रूम में लगाया है तो उसकी चाबी एक है, दाएं घुमा दो तो ताला खुल जाता है, बाएं घुमा दो तो ताला लग जाता है। ऐसी मन एक है, यही बंधन में बांधने का कारण है, यही बंधन से मुक्त करने का कारण है। यदि यही मन संसार में लगा दोगे तो संसार में बंध जाएंगे आप, और यही मन भगवान में लगा दोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ये सत्संग का लाभ है।
माँ सबरी से भगवान ने पूछा कि क्या तुमने सीता को देखा है? सबरी माँ कहती हैं आप आगे जाएंगे जब तो ऋष्यमूत पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी, वहां से आपके काम बन जाएंगे। भगवान श्री राम वहां से आगे आए हैं और सुग्रीव की दृष्टि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पे पड़ गई और राम जी को बुलाया है, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान यहाँ दो वीर आ रहे हैं, यदि ये दो वीर बाली ने भेजे होंगे तो बड़ी संकट की बात है, जाओ कौन है ये? हनुमान जी ने कहा यदि ये बाली के भेजे हुए होंगे तो क्या करेंगे आप? बोले करना क्या है, तुम वहां जाकर के सारा कर देना, और जैसे तुम सारा करोगे तो भागो तुरंत तजाऊं ये सहला, मैं तुरंत भाग जाऊंगा, बाली के भेजे हुए होंगे तो भाग जाऊंगा। हनुमान जी को दया आ गई। हनुमान जी कहते हैं आज सुग्रीव मैं उनको लाऊंगा कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर का भागना ही बंद हो जाएगा। भगवान श्री राम के पास हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। हनुमान जी ने 3 जगह रामचरितमानस में ब्राह्मण का रूप धारण किया है। पहला भगवान श्री राम से जब प्रथम बार मिले तब अभी, और दूसरा जब विभीषण से लंका में मिले, तीसरा जब भरत जी को खबर आके सुनाई कि राम जी आ रहे हैं अयोध्या में तब। और भगवान श्री राम के पास हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी पूछ रहे हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप वन वीरा, छत्री रूप वन वीरा। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, आते ही प्रणाम कर दिया और पूछ रहे को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी से राम जी मन ही मन कह रहे हैं महाराज हनुमान, हाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके तो आए हो लेकिन अभिनय नहीं कर पा रहे हो। अरे मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण, थोड़ी देर ठहरी जाते तो मैं ही तुमको प्रणाम करता, और तुमने आते ही मुझे प्रणाम कर दिया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बने हुए हैं। हमारे दादाजी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे, वह कुंडली देखकर बता देते थे कि ये ब्राह्मण ने बनाई है कि किसी और ने बनाई है, ये लिखी हुई ब्राह्मण के हाथ की है कि किसी और की है। तो कुंडली देख के बता देते थे कि ये ब्राह्मण ने कुंडली नहीं बनाई है। ऐसे ही भगवान श्री राम कह रहे हैं आप ब्राह्मण नहीं हैं। हनुमान जी कह रहे हैं जैसे मैं ब्राह्मण नहीं तो आप भी तो क्षत्रिय नहीं है, कैसे पहचाने? कठिन भूमि को मल पद गामी। सरकार मैंने आपको प्रणाम क्षत्रिय जान के थोड़ी किया है। अरे भाई ये भूमि कठिन है और आप इतने वर्षों से वन में रह रहे हैं, तो जो व्यक्ति नंगे पैर रोड पे चलता है, पत्थरों पर चलता है, तो उसके पैर भी उसी टाइप के कठोर और काले काले से पड़ जाते हैं, फट से जाते हैं, नीचे से बीमारी है ना। लेकिन आप इतने सालों से वन में हैं, लेकिन आपके चरण कमल अभी भी कोमल हैं, मणि के समान चमक रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आप क्षत्रिय नहीं हैं। तो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो। मैं 3 अवसर देता हूं, यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो आज ही मैं तुम्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्य की उपाधि दे दूंगा। ठीक है? हनुमान जी कह रहे हैं तो सरकार तैयार हो जाओ, मैं पहचानने जा रहा हूं कि तुम 3 देव महा को। क्या आप 3 देवताओं में से कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे रोम रोम में लटक रहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से नहीं हूं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं सरकार अभी 2 अवसर और हैं। नर नारायण की तुम 2, नर नारायण की तुम। क्या आप नर नारायण हैं दोनों? और भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, ब्राह्मण तो पक्का नजर आ रहा है, पहचान। हाँ पहचान तो रहे हो लेकिन अब तत्वता नहीं पहचान पाए। हनुमान जी कहते हैं तीसरा अवसर सुनिए। सारे संसार को सुख देने वाले
और रावण का वध करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भूमि का भार टालने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अपने भक्तों का कार्य करने के लिए मानव रूप में मेरे सामने खड़े हुए हैं। बोली हनुमान जी महाराज की। भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी से कहते हैं कि मेरी कथा तो तुमने सब सुन ली, तुम कौन हो? हनुमान जी से राम जी कहते हैं हम दशरथ जी के बेटे हैं, मेरा नाम राम और मेरे भैया का नाम लक्ष्मण है। ठीक, तुम कौन हो? हनुमान जी चरणों में पड़ गए और अपने वास्तविक स्वरूप हनुमान के रूप में आ गए। भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी कहते हैं सरकार, इस पर्वत पे एक सुग्रीव नाम का बानर रहता है, उनसे आप मित्रता कर लीजिए, बड़ा डरपोक है। भगवान श्री राम आए, मित्रता की, बाली का वध करके भगवान श्री राम ने पुनः सुग्रीव का राज्य लौटा दिया। बरसात का समय आ गया था, वर्षा ऋतु आ गई थी, तो भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव अभी 4 महीने तुम भी आनंद से राज्य करो और हम इसी पर्वत पर ठहरे हैं। कार्तिक आने पर रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार सीता जी की खोज करनी है। ठीक है, और राम जी पर्वत पे निवास कर रहे हैं और सुग्रीव जी अपने राजमहल में। 4 महीने बीत गए, लेकिन सुग्रीव भूल ही गए कि कुछ काम भी था। सुग्रीव भूल गए कि कुछ वादे भी किए थे राम जी से कि आप हमारा काम बना दो तो हम आपका काम बनवा देंगे। भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से सुग्रीव सुत मोरी विसारी पावा राज कोसपुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव भी मुझे भूल गया। जिस सुग्रीव का मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया, उसकी पत्नी वापस लौटा दी, उसका राज्य वापस लौटा दिया, उसका सब कुछ धन को सब कुछ दे दिया, वह सुग्रीव भी मुझे भूल गया। जाओ लक्ष्मण, आज मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं आज सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी, हाँ भैया, आप काम की बात कर रहे हैं कुछ। लक्ष्मण जी गए भागे भागे, लो मार दो, जाओ। राम जी कहते हैं लक्ष्मण आज नहीं कल मारेंगे। लक्ष्मण जी कहते धन्य हो। पहले लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और दंडवत प्रणाम किया, जय हो सरकार। ये कोई बात होती है? क्रोध आए शनिवार को और क्रोध दिखाएंगे रविवार को, ये कौन सी बात है? जब मारना नहीं था तो हमें क्यों बोला कि धनुष बाण लेके आओ? भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, बुरे काम को कल पर टाल देना चाहिए, शुभ कार्य को तुरंत करना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े के काम को कल पे टाल दो, होगा सो होगा। कल पे टाल दोगे फिर टल ही जाएगा, बात खत्म। तो उधर हनुमान जी ने भी सुग्रीव को समझाया कि आपने कहा था कि राज्य मिलने के बाद सीता जी की खोज करेंगे, तो आप भूल गए। लक्ष्मण जी भी गए तो भय दिखा करके सुग्रीव भगवान की शरण में आए। और शरण में आने के बाद सुग्रीव कह रहे हैं सरकार मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया, मैं तो बंदर हूँ, चंचल मन का हूँ, तो भूल गया। लेकिन मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, काम भले ही भूल गया, जैसा हूँ अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा हूँ बानर हूँ कोई भी हूँ, मैं आप ही का हूँ, अब आज्ञा दें। तब सुग्रीव ने आदेश दिया कि 15 दिन में जितने बंदर भालू हैं सब एक साथ आ जाएं, देश विदेश में जो यात्रा करने गए सब बंदर भालू आ जाएं। सीता जी की खोज के लिए निकलना है। 25% पूर्व दिशा में, 25% पश्चिम दिशा में, 25% उत्तर दिशा में और 25% दक्षिण दिशा में बंदर भालुओं को भेज दिया। सब सीता जी की खोज करो। और दक्षिण की दिशा में जो सबसे बलवान हैं वो बानर जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं, जामवंत जी जा रहे हैं, नल नील जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अंगद जी जा रहे हैं। सुग्रीव जी और राम जी बैठे हुए हैं और जितने बंदर भालू जो दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं वह एक एक से प्रणाम करते हुए राम जी को निकल रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं पाछे पवन तनय सिरो नावा, पाछे पवन तनय सिरो नावा, जाने काज प्रभु निकट बोलावा, जाने काज प्रभु निकट बोलावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया और जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी समझ गए कि अब राम काज यही करेंगे और अपनी मुद्रिका उतार करके हनुमान जी को दे दी और कहा पुत्र मेरे पराक्रम के मेरे बल को
सीता जी को जाके सुनाना अपनी माँ को, उनसे कहना कि धैर्य धारण करें, रावण का वध करके उनको पुनः उसी स्वागत से हम लेकर आएंगे। हनुमान जी गए। सब बंदर भालू जब दक्षिण की दिशा में जाने लगे तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हाय मर गए, अब भा मरण, अब भा मरण, अब मर जाएंगे। तब हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा है, उसमें जल के पक्षी बगुला हंस ये सब जा रहे हैं, जा तो रहे हैं आ नहीं रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि उसमें जल है, वहां फल है, जल है। हनुमान जी ने कहा उस गुफा में सभी लोग चलिए, उसमें जल है, भूख प्यास मिटा करके फिर आगे की यात्रा करेंगे। बंदर भालू डर गए, महाराज गुफा में हम नहीं जाएंगे। पहले अंगद जी कह रहे मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी गुफा में गए थे, वहीं से सब कुछ बिगड़ गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो आगे कर हनुमंत ही लेना। अब हनुमान जी आगे हो गए। पहले क्या नाम था? पाछे पवन तनय सिरुनाभा। पहले नाम तुलसीदास जी ने कहा ये पवन तनय है, और जैसे आगे आ गए तो आगे कर हनुमंत ही लेना। अब हनुमान, हनुमान कौन है? जो पत्थर के वज्र के मद को भी जो चूर चूर कर दें वही हनुमान है। जो वज्र के मद का हनन कर दें वही हनुमान है। हनुमान जी आगे हुए और गुफा में प्रवेश किया है। एक स्त्री वहां तपस्या कर रही है, उनकी आज्ञा लेकर के फल फूल जो कुछ था वो खाया, जलपान किया। स्वयं प्रभा ने पूछा क्यों बंदर वालुओं क्यों भटक रहे हो इधर उधर? बोले अम्मा सीता की खोज कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ सीता जी की खोज आंख बंद करके कर रहे हो या आंख खोल करके? बंदर भालू कहते अरे विचित्र महिला है, किसी की खोज करेंगे तो आंख बंद करके करेंगे, गिर नहीं जाएंगे कहीं? अरे कुछ कोई चीज किसी की खो गई हो, आपकी कोई चीज खो गई हो और हम कहें क्यों भैया आंख बंद करके खोज रहे हो खोल करके, तो आप क्या कहेंगे? अरे महाराज कैसी बातें करते हो, आंख खोल के खोजेंगे तभी तो मिलेगी। तो उन्होंने क्या आंख खोल के खोज रहे हैं? स्वयं प्रभा कह रही है यदि आंख खोल के सीता की खोज कर रहे हो तो सीता नहीं मिलेगी। मुदो नयन विवर्त जाओ, मुदो नयन विवर्त जाओ, बही हंसी तही जनि पछताओ, बही हंसी तही जनि पछताओ। आंख बंद कर लो, सीता जी की प्राप्ति हो जाएगी। क्या मतलब? बोले शांति और भक्ति और शक्ति ये तीनों नेत्र बंद करने पर ही मिलते हैं। जितनी आंख खोलकर घर में रखोगे उतना कष्ट आपको मिलेगा, और जितनी आंखें बंद कर लोगे कि जो हो रहा है होने दो, उतनी ही तुम्हारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे नयन बंद किए तो ठाड़े सकल समुद्र के तीरा, सब बंदर भालू समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। अब अंगद जी कहने लगे अब पक्का मरना हो गया। इधर समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा है, यदि आगे समुद्र में जाते हैं तो मरते हैं, यदि सीता की खोज बिना किए जाते हैं तो सुग्रीव मार देगा। अब भा मरण। इतने में संपाति गिद्ध ने आवाज लगाई, आहा आज तो सुरन मोहि दीन आहार, आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है, आज मैं सब बंदर भालुओं को खा जाऊंगा। बंदर भालू कह रहे हम तो मरने की बात ही कर रहे थे, लोग भोजन की व्यवस्था वाले भी आ गए, अब ये खा जाएंगे। इतने में अंगद जी ने एक पंक्ति बोल दी वहां पे। अंगद जी ने ऐसे धुआं में ऐसी धूल में लठ मार दिया, धन्य जटायु सम को नाई, धन्य जटायु सम। अरे भैया जटायु जैसा कोई पक्षी थोड़ी हो सकता है। अरे एक वो जटायु जी जिसने राम काज के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और एक ये गिद्ध है जो राम काज करने जा रहे हैं उनके प्राणों को लेना चाहता है। क्या कह रहे हैं आप? जटायु ने प्राणों को त्याग दिया कैसे? जटायु को जानते हैं आप लोग? अंगद जी कहते हैं महापुरुष हमें छोड़ो, हम जानते हैं, तुम जानते हो क्या? अरे हमारा भाई था जटायु। हाँ तब सांस में सांस है, चलो अब बच जाएंगे। हाँ उन्होंने राम काज में प्राणों को त्याग दिए। तब तिलांजलि दी संपाति ने और कहा मैं देख पा रहा हूं अशोक वाटिका के नीचे लंका में मां सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। सो सब बंदर भालू सिर उठा के देखने लगे कहां बैठी हैं।
बंदर वालों से संपाति कहते हैं हम देखब तुम नाही, ये नहीं दृष्टि अपार। अरे मैं देख सकता हूं, तुम थोड़ी देख सकते, छोटी छोटी आंख वालों। अच्छा ठीक, जो भी समुद्र को लांग जाएगा वही सीता की प्राप्ति कर लेगा। आप सब अपने अपने समुद्र बल का व्याख्यान करने लगे। बंदर वालों मैं 30 योजन चला जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं जो हूं 50। अच्छा जाना ही नहीं है तो 90 भी बोल दो तब कोई नहीं कहेगा कि चले जाओ। एक बोला हम 90 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी कहते हैं जब भाई समुद्र ही 100 योजन का है, 90 चले भी जाओगे तो हो भी क्या जाएगा है? 10 योजन में डूब के मर जाओगे, क्या मतलब है तुम्हारे जाने का। इतने में अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद कहते मैं पार चला जाऊंगा। तालियां बजने लगी, अंगद महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो, युवराज की जय हो। अंगद जी कहते हैं पूरी बात तो सुनो यार, पहले से ताली बजाने लगते हो तुम लोग, क्या सुने, अब तो जा ही रहे हो आप, तिलक करो इनका। अरे पूरी बात सुनो, जा तो सकता हूं आ नहीं सकता। जामवंती जी बंदर वालू कहते हैं जब आ ही नहीं सकते तो ऐसे जाने का क्या मतलब, चुप बैठो। जा सकता हूं मैं, तो हम तो समझे थे काम बन गया, लेकिन सबने देखा हनुमान जी एकदम चुप बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं। जामवंत जी आए, जामवंत जी ने कहा सब अपने अपने बल का व्याख्यान कर रहे हो, आप नहीं करेंगे हनुमान। हनुमान जी ने कहा इन सब के पास अपना अपना बल था तो इन्होंने परिचय दे दिया अपने बल का, हमारे पास अपना कोई बल है नहीं, यहाँ तो जो कुछ है राम जी का है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तब जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं हनुमान, तुम्हारे पास बहुत बल है, अपने बल को याद करो, तुम बहुत बड़े बलशाली हो। और आज जामवंत जी हनुमान जी के बल को याद दिला रहे हैं। ये किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयां चल रही हैं। कहीं रीच पति सुनो हनुमाना, कहीं रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा, कहीं भयहु पर्वताकारा, कहीं रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल समन पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान दाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ए हनुमान ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता हो, और तुमको पता नहीं है राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। जैसी हनुमान जी ने यह सुना राम काज के लिए मेरा जन्म हुआ है, सुनते भयों पर्वताकारा, सारा बल वापस आ गया। सब लोग नीचे देखें, हनुमान जी ने कहा यहाँ देखो ऊपर, बहुत बड़ा भयंकर स्वरूप हनुमान जी का, साक्षात एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पर्वत सामने खड़ा हो गया हो। हनुमान जी कह रहे हैं जामवंत जी यदि आपकी आज्ञा हो तो पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत सहित यहीं उठा लाऊं, यदि आप कहें तो रावण का वध करके मैं सीता जी को भी ले आऊं। जामवंत जी नहीं नहीं हनुमान जी इतना नहीं करना है भाई, सबकी मृत्यु अलग अलग हाथों में लिखी है। हनुमान जी ने कहा तो एक काम करता हूं, लंका ही यहां उठा लाता हूं, जिसकी हाथों में जिसकी मृत्यु निकाल के खूब मारो सबको। हनुमान जी कहते हैं यदि आप कहें तो जो आप कहेंगे वह सब कर दूंगा, कहिए बताइए क्या करना है। जामवंत मैं पूछूं तो ही बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी तुम जाओ और जाकर के सीता जी की सुध ला करके जल्द से वापस आओ, बस इतना कर दो तात, ज्यादा नहीं कुछ करना है। और जैसे ही इतना कहा
श्री हनुमान जी को ये वचन बड़े ही प्रिय लगे। यहीं से हम लोगों का सुंदर कांड में प्रवेश हो रहा है। बोली हनुमान जी महाराज की जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब हमें अपने बड़ों के वचन सुंदर लगने लगे तो समझिएगा अब सुंदर कांड होंगे, सुंदर सुंदर कार्य होंगे। बड़ों के वचन अप्रिय लगने लगे तो आप समझिएगा लंका कांड होगा, यहाँ पे सुंदर नहीं होगा। विभीषण जी ज्ञान में बड़े हैं, भक्ति में बड़े हैं रावण से, और रावण से कह रहे हैं कि राम जी की शरण स्वीकार करो अच्छा होगा। रावण ने बात नहीं मानी तो लंका कांड हो गया। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात मान ली, इसलिए सुंदर सुंदर काम हुए, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी ने उड़ान भरी है। हनुमान जी कह रहे हैं आप सब लोग यहीं रहना, कोई वापस मत जाना। कंद मूल खा करके भले ही दुख सहना पड़े लेकिन यहीं रहना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई यहाँ से मत जाना। क्यों? मैं सीता की सुध अभी लेकर के आता हूं और सब एक साथ जाकर के राम जी को खबर देंगे। हनुमान जी उड़े हैं। मैनाक पर्वत आया है। मैनाक पर्वत से कहा है राम काज की न बिनु मोए कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। और आगे जैसी बड़े हैं तो सुरसा मिली है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जैसी सुरसा ने बदन बढ़ाया तो हनुमान जी ता से दून उससे दुगना। सुरसा कहती है मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं देवी यदि मेरी बात माने तो कहें। हाँ बोलो। अभी मुझे राम जी का कार्य करना है। जैसे राम जी का काम हो जाएगा मैं तुम्हारे यहाँ खुद स्वयं चल के आऊंगा और मुझे खा लेना। सुरसा कहती है अच्छा, मृत्यु के मुंह से कोई एक बार निकलने के बाद कोई आता है वापस मृत्यु को स्वीकार करने? नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं तो यदि इतनी इच्छा है तो खा लो। योजन का करूंगा ये 400 कर लेगी, माया है। हनुमान जी ने तुरंत मच्छर का रूप धारण किया और छोटो सा रूप धारण करके 2-3 बार सुरसा के पेट में गए और वापस आ गए। अब भाई 100 योजन का मुख है तो 2-4 घंटे तो बंद करने में लगेंगे। हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, बार बार अंदर बार बाहर। माई तुम मुझको खाना चाहती थी और मैं आपके पेट तक होकर आ चुका हूँ। भोजन पेट में पहुंचता है तो मैं आपके पेट तक होके वापस आ गया हूं। अब मुझे आज्ञा दो। सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा ने आशीर्वाद दिया है राम काज सब करे हैं तुम बल बुद्धि निदान। आप राम काज कर सकोगे ये मेरा आशीर्वाद है। क्यों? तुम बल में और बुद्धि में दोनों में बड़े हो। भगवान वहां से आगे बढ़े तो फिर से एक देवी जी मिल गई। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा समस्याएं देवी जी बनी हैं। प्रारंभ शूर्पणखा से हुआ, फिर ये सिंह का, अब ये सुरसा, फिर सिंह का। सिंह का यह वैशिष्ट है वो परछाइयों को पकड़ के जीवों को खा जाती है। आज हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी कह रहे हैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं?
और हनुमान जी बढ़ ना पाए। हनुमान जी ने नीचे देखा, आहा, देवी जी ने पकड़ लिया है। नीचे आ गए, बताओ आज मैं तुम्हारा आहार करूंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा आहार करोगी, हाँ तुमको पता है हम कौन है? कोई भी बने रहो, आज तो खाया जाएगा तुमको। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई जय सिया राम हो गई। वहां से जय सिया राम बोलते हुए आगे बढ़े हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी आगे बढ़े और समुद्र के उस पार जाके उतरे हैं। समुद्र के पार उतरे, हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि लंका में प्रवेश दिन में न करके रात में किया जाए। हनुमान जी झगड़े से बचना चाहते हैं, क्यों मारा कूटी करें, दिन में अभी करेंगे तो सब देख लेंगे तो दो चारों को मारना पड़ेगा, तो दिन रात्रि में करेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हनुमान जी को कहाँ पता था लंका की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, लंका की इतनी टाइट सिक्योरिटी है। मच्छर सा रूप धारण किया हनुमान जी ने, और मच्छर सा रूप धारण किया, जैसे ही प्रवेश करने लगे सोई लंकनी ने, ए चोर जाने से नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तू मेरे मरम को नहीं जानता है, संसार में जितने चोर हैं मैं सबको खा जाती हूं। अब कुछ लोग कहते हैं यदि हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया तो मुद्रिका कहां गई जो राम जी ने दी थी? मच्छर तो छोटा सा होता है, मुद्रिका कहां गई? गजब ही प्रश्न है लोगों के। महाराज मच्छर का रूप बनाया तो मुद्रिका कहां गई? अरे भाई आज जैसे मच्छर थोड़ी थे, उस समय राक्षस बोले चलत दशानन डोलत अवनी, रावण कुंभकर्ण के चलने से पृथ्वी डगमगाती थी, हलती थी। तो जिसके चलने से पृथ्वी हलती थी तो कम से कम 2-4 क्विंटल के मच्छर तो उनको खाने को हुआ ही करते होंगे, हैं? कम से कम हाथी जितने मच्छर तो रहे ही होंगे। अब आप बताओ, जो कुंभकर्ण सोता था हाथी चिक्कार के चले जाते थे, नींद नहीं खुलती थी, तो इतने बड़े मच्छर हमारा आपका कुछ नहीं कर पाते, उनका क्या ही कुछ करेंगे। और दूसरी बात यह भी, वह मुद्रिका राम नाम से अंकित थी, तो राम नाम जिह्वा पर शोभायमान होता है। वह मुद्रिका अलग स्वरूप धारण करना तुरंत जानती थी, तत्काल में जिस अवस्था में होगी वैसी स्वरूप में धारण हो जाएगी। तो तुरंत राम नाम स्वरूप धारण किया और जुब्बा पर जाके बैठ गई। एक प्रश्न करे, बोले महाराज हमने सुना रावण के 10 सिर थे। हाँ थे तो सही, तो रावण सोता कैसे होगा? मतलब हमारा मतलब ये करवट बदलने में समस्या नहीं होती होगी? बताओ, ये भी कोई प्रश्न है? बोले महाराज हमने सुना है कि रावण के 10 सिर थे। हाँ, तो एक 5 इधर रहे होंगे। हाँ 5 इधर, 4 इधर, एक बीच में। हाँ, तो बैलेंस कैसे बनता होगा आप बताओ? अब इनको उत्तर दो, कैसे बनता होगा बैलेंस? अरे भाई रावण के 10 सिर थे, लेकिन मायावी सिर थे, हर क्षण 10 सिर थोड़ी रहते थे। वो जब चाहता था तब 10 सिर प्रकट होते थे, बाकी तो एक ही सिर रहता था। हनुमान जी ने जैसे प्रवेश किया और लंकनी ने रोका, लंकनी को एक मुटगा मारी, मुटगा एक महाकपि हनी, एक मुष्टिक का प्रहार किया, सोई रक्त बहाती हुई लंकनी धरती पे गिर गई। और धरती पे गिरी और उठ करके कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख त्वलि धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अरे बड़ा आनंद आया सत्संग में, बड़ा आनंद आया। हनुमान जी देख रहे हैं कहाँ सत्संग हो गया भाई, मैंने तो इसको मुक्का मारा, ये कह रही बड़ा आनंद आया सत्संग में। तो हम आपको बताएं, संतों की चोट ही सत्संग है। हनुमान जी ने जैसे मुष्टिक का प्रहार किया, राग का रक्त बह गया, और जैसी राग का रक्त लंकनी का बहा शुद्ध हो गई, एकदम पवित्र। ऐसे ही संत जब कथा करने आते हैं या संत अपने शिष्य को कुछ कहते हैं तो शब्द रूपी चोट का प्रहार करके उसके राग को दूर करके उसको शुद्ध कर देते हैं, यही सत्संग है।
हनुमान जी वहां से आगे बढ़े और मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा दे के जहां था अगणित जोधा सब जगह गए, लेकिन सीता जी नहीं मिली। तब विभीषण जी से मिले हैं और विभीषण जी से जुक्ति जाने हैं। संत वही है जो युक्ति जुगति जानता हो कि भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी। जिस संत के पास युक्ति नहीं है वो संत नहीं है। नारद जी के पास युक्ति थी, थोड़ी सी मंत्र जो है युक्ति ध्रुव को दी, भगवान मिल गए। प्रहलाद को युक्ति दी, भगवान मिल गए। जयति जयति नारद जी की स्तुति है। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। आपके वचनों का अनुसरण करके क्या हुआ? ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम। संत के पास युक्ति होती है, भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी, सब युक्ति जानी। अशोक वृक्ष पे छोटा सा रूप धारण करके बैठे हैं। रावण आया, खूब मां सीता को डांटा, 1 महीने की तुमको मोहलत देता हूं, समय देता हूं, यदि तुमने मुझे नहीं स्वीकारा तो तुम्हें ऐसी चंद्रहास से काट दूंगा, मार दूंगा। रावण गया। अब सीता जी बड़े विरह में चंद्रमा से अग्नि मांग रही हैं, जिसका स्वभाव नहीं अग्नि देना। चंद्रमा से कह रही है, चंद्रदेव आज तू ही मुझे अग्नि दे दे और मैं आज अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। और जब झोली ऐसे करके पल्लू करके मांग रही थी, उसी में हनुमान जी ने राम नामांकित मुद्रिका गिरा दी। जैसी मुद्रिका देखी सोई प्रसन्न हो गई और हनुमान जी राम कथा का गुणगान करने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा सुनाई, पूरा दुख दूर हो गया। सीता जी कह रही है, एक सुंदर राम कथा कौन सुना रहा है, सामने क्यों नहीं आता है? हनुमान जी सामने आ गए, प्रणाम किया। कौन हो भाई? रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माई मैं राम जी का दूत हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैसे विश्वास करें आप पे कि राम के दूत हो? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ मैं राम का दूत हूँ। और करुणा निधान ये गुप्त नाम था भगवान का, केवल सीता जी जानती थी। और राम जी ने हनुमान जी को इसलिए बताया था कि सीता जी तुम पर विश्वास कर सकें। सब बातें हुई हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। अशोक वाटिका में हनुमान जी माँ सीता की आज्ञा से फल खाने गए। सारे वृक्षों को उखाड़ के फेंटा, जितने उसमें रखवाली में जितने राक्षस खड़े हुए थे सबको मारा। कछु मारे सी मर्दे सी धूम, कछु धूल में मिला दिए कुछ, और कुछ प्राण बचा करके भागे। महाराज एक बानर आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का कल्याण हनुमान जी ने कर दिया। अब तो स्वयं इंद्रजीत आया है और ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी को बंधन में कर लिया। हनुमान जी रावण के साथ पहुंचे। रावण कह रहे कौन हो तुम? हनुमान जी कहते मैं राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। अच्छा। हनुमान जी कहते हैं रावण अभी भी कुछ समय नहीं निकला है, यदि तुम चाहो तो राम की शरण में चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा। राम चरण पंकज और धरहूं, लंका राज अचल तुम करहूं। राम जी को जाकर के प्रणाम कर लो, तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा। रावण कह रहा अच्छा हमें ही मिला कभी गुरु बड़े ज्ञानी हैं? अब जो है बानर भी, बंदर भालू भी हमें ज्ञान देंगे? मृत्यु निकट आई खल तो है दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सामने है। हनुमान जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हो रावण, मेरी मृत्यु मेरे निकट आई है, मेरे पास में तो मेरी मृत्यु खड़ी है, लेकिन देख तुमको रही है। खड़ी मेरे पास है लेकिन देख तुम्हें रही है। बड़ा क्रोधित हुआ।
इसको मार दो अभी। विभीषण जी खड़े हो गए, सरकार दूत को मारा नहीं जाता, ये धर्म नहीं है। कब के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पर है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वाह, त्रिजटा ने सपना सुनाया था कि एक बंदर आएगा और लंका को जलाएगा और 2-4 दिन में सत्य होगा। हनुमान जी कह रहे हैं, जाओ सरकार, हम समझ गए, मुझे ही लंका जलानी है। रहा न नगर बसन घृत तेला, सारे वस्त्र नगर के हनुमान जी के पूंछ में तेल घी सब लपेट दिया गया और जैसे ही आग लगाई सोई हनुमान जी आकाश में उड़ गए। उलट पुलट सब लंका जारी, समस्त लंका को जला दिया, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों भाई, विभीषण जी का घर क्यों छोड़ दिया? उनका तो लंका में ही आता है। हनुमान जी देख रहे थे किसके घर से दान आ रहा है। हनुमान जी ने कहा जिस जिसके घर से दान आएगा उसी के यहाँ प्रसाद पहुंचेगा। तो विभीषण जी के यहाँ से कुछ आया ही नहीं था, इसलिए विभीषण जी को कुछ दिया नहीं, और जिसके यहाँ से दान आया था उसी के यहाँ प्रसाद भरपूर दिया है। और माता से आज्ञा लेकर के वापस आए हैं। माता आप चिंता मत करिए, 1 महीने के अंदर मैं अभी गया और यूं आया। सीता जी ने कहा यदि राम जी 1 महीने में नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, हनुमान कह देना। सब बंदर भालुओं के साथ हनुमान जी राम जी के पास आए हैं, खबर दी है। और हनुमान जी ने खबर दे करके जैसी सीता जी का दुख सुनाया, सोई राम जी ने धनुष बाण उतार लिया। अब विलंब के ही कारण कीजिए, चलो हनुमान सब लोग चलो, अब विलंब क्यों करना है। और समुद्र के पास आकर के खड़े हो गए हैं। उधर विभीषण ने रावण को समझाया तो रावण ने विभीषण में ही लात मार दी, भाग जा यहां से, तेरे कहने से हनुमान को जिंदा छोड़ दिया, उसने सारी लंका जला दी, अब तू मुझे ज्ञान दे रहा है, भाग यहां से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। और समुद्र से विनय की, समुद्र नहीं माना। जैसे ही भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ाया, सोई वरुण देव आ गए, क्षमा करो सरकार, हैं ढोल गमार रुद्र बजुनारे सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, क्षमा करिए। नल और नील ने राम राम लिख के पत्थर डाले हैं। सुंदर जो है राम सेतु तैयार हुआ है और हनुमान राम जी की समस्त सेना जा रही है, समस्त सेना। और जैसी समुद्र के पार पहुंचे हैं, अंगद को पुनः भेजा, एक बार और समझाओ रावण को, यदि नहीं मानता है तो उसकी मृत्यु आ गई है। और रावण नहीं माना तो राम जी की सेना तैयार हुई है, उधर से रावण की सेना तैयार हुई है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्म के नाश को अधर्म के विनाश को, धर्म के विनाश को, धर्म के विनाश को, पाप के विनाश को, पाप के विनाश को। एक नहीं ज्योति जगी, राम जी की सेना चली। एक नहीं ज्योति जली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में। एक नहीं ज्योति जगी, श्री राम जी की सेना चली। एक नहीं ज्योति जगी, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
गोचरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, ओ नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले हैं जिसका, मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय श्री राम। आंगे रघुनाथ हैं, आंगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, वीर साथ साथ हैं। आंगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, एक से एक बली, एक से एक बली। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। चारों तरफ उद्घोष होने लगे, जय भवानी, जय भवानी। रावण के आदेश से मेघनाद आया है, मेघनाद ने भगवान के छोटे भाई, भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, वो लक्ष्मण जी ने कलाएं दिखाई, तो मेघनाद परेशान हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर और शक्ति का ध्यान रखते हुए ऐसा बाण चलाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। सुखैन वैद्य आए हैं, सुखैन वैद्य ने इलाज किया है पूरा और कहा है संजीवनी बूटी प्रातः काल होते हुए जो ले आएगा तो ही लक्ष्मण के प्राण रहेंगे, अन्यथा लक्ष्मण जीवित होने वाले नहीं हैं। और जैसे राम जी को रोते हुए देखा है, तुरंत हनुमान जी एकदम खड़े हो गए। प्रभु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यदि संजीवनी बूटी नहीं मिली तो मैं चंद्रमा को निचोड़ करके उसका अमृत लक्ष्मण जी के हृदय में दे दूंगा, पिला दूंगा, लेकिन आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्यदेव से कह रहे हैं, हे सूर्यदेव ये याद रहे अंजनी तनय से पाला है। हे सूर्यदेव यदि प्रातः काल तुम निकल गए, हे सूर्यदेव ये याद रहे अंजनी तनय से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। बचपन में फिर भी छोड़ दिया था, यदि इस बार कोई ऊपर नीचे बात हुई तो सबसे पहले तुम्हारा कल्याण करूंगा मैं। अपने गुरुजी को धमकी दे दी। हनुमान जी वेग से गए हैं और संजीवनी बूटी लाए। सुकन वैद्य ने संजीवनी बूटी दवा बना करके जैसी लक्ष्मण जी को पिलाई है, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए हैं। बोली हनुमान जी महाराज की। कुंभकर्ण आया है, कुंभकर्ण का वध किया भगवान श्री राम ने, और अब पुनः मेघनाद आया। लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण चलाया कि मेघनाद भी भगवान के धाम को चला गया। जब मेघनाद चला गया, कुंभकर्ण चला गया, तो अब स्वयं संसार को रुलाने वाला रावण ही आ रहा है। बंदर भालुओं को फेंकते हुए चला रहा है, रथ को उठाता रथ को एक तरफ फेंकते हुए चला रहा है। युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान श्री राम और रावण में। अनेक प्रयास भगवान राम कर रहे हैं, लेकिन रावण का एक सिर कटता है, दूसरा प्रकट होता है, दूसरा कटता है, तीसरा, एक भुजा कटती है, दूसरी भुजा आ जाती है। सब कुछ कर लिया, लेकिन रावण माया दिखाने में लगा हुआ है। भगवान इसलिए नहीं मार रहे हैं, जब तक भैया नहीं कहेंगे इनके तब तक नहीं मारेंगे।
विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा सरकार इसके नाभि में अमृत है, नाभि में प्राण है, नाभि में आप यदि मारेंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। ठीक, भगवान ने 31 बाणों का संधान किया है, चारों तरफ अपशगुन होने लगे हैं, समुद्र अपनी सीमाओं को त्यागने लगा है, चारों तरफ नदियों ने अपना स्वरूप त्याग दिया है, रक्त में परिणत होने लगी, सिंहार धारने लगे हैं, माताएं मूर्तियां रोने लगी हैं, देव मंदिर में जो मूर्तियां सब रो रही हैं। भगवान श्री राम ने 31 बाणों को संधान करके रावण पे जैसे चलाया है, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा है, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा है, और एक बाण 31वां नाभि में जाकर के लगा है। संसार को रुलाने वाला रावण कहाँ राम है, मैं राम को युद्ध में मारूंगा, हतऊ राम कहाँ पचारी, मैं राम जी को मारूंगा, यह कहता हुआ भूमि पर धराशायी हो गया। बोली रामचंद्र सरकार की। मंदोदरी आई हैं, मंदोदरी को शिक्षा दी, अंतिम संस्कार हुआ है, और सीता जी को हनुमान जी के द्वारा, राम लक्ष्मण जी के द्वारा बुलवाया गया। अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद भगवान श्री राम विलंब न करते हुए पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या की ओर जा रहे हैं। बोली अयोध्या धाम की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई, जय रघुवीर जय रघु, सब अंदर भालू भगवान श्री राम का जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी को बीच से ही भेज दिया लक्ष्मण राम जी ने कि जाओ भाई, यदि थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। और भरत जी को आकर के सूचना दी है, ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। और लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं भैया राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। भरत जी कह रहे को तुम तात कहाँ ते आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए, कौन हो तुम? तब अपना स्वरूप दिखा दिया, मैं हनुमान हूँ। भगवान श्री राम का विमान अयोध्या जी में उतरा है, और अयोध्या में उतरते ही सबसे प्रथम माँ कैकेयी को प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया है, सब माताओं से मिले हैं। कौशल्या मैया ने कहा गुरुदेव अब विलंब मत कीजिए, अब मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, अब तो आज ही राम को राजा बना दो, क्या पता रात में क्या बाधा लग जाए। राम जी का प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सबसे पहले तिलक वशिष्ठ जी ने किया है, और राम जी राजा बने हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। लुटावे अन धन सोना, कौन 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 लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे
बधैया राजा बने रघुरैया वध में बाजे बधैया राजा लुटावे अन धन सोना 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 मैया लुटावे रुपैया ओ मैया लुटावे रुपैया वध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया वध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया भद में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया वध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया वध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया वध में बाजे बधैया भद में बाजे बधैया वध में बाजे बधैया भद में बाजे सनैया वध में बाजे सनैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम और मां सीता के सहित सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। भगवान श्री राम का जैसे ही राज्य काल प्रारंभ हुआ उसी दिन से दैहिक भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्ट अयोध्या से भाग गए। भगवान श्री राम के राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। भगवान राजा बने हैं। उत्तरकांड की चर्चा है आगे। उत्तरकांड में विशेष रूप से कलयुग के गुण दोष और जो प्रश्न होते हैं जीव के उनका उत्तर विशेष रूप से है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुधाम सवारे धाम जिति विषया मन रही नवृत्ति जाके नक अरुजटा विशाला सुई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। गृहस्थी दरिद्र हो जाएंगे, संत धनवान हो जाएंगे। हाँ, और जाके नक अरु जटा विशाला, जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे, जिसके बड़े बड़े बाल होंगे, जिसके खूब मेकअप करता होगा उसी को बड़ा महात्मा साधु समझाया जाएगा। जो वास्तविक संत होंगे लोग उनके पास जाना बंद कर देंगे। आप देखिए बड़े बड़े इनकी कथा होती, खूब लोग जाते हैं। और पुरी वाले शंकराचार्य जी का कहीं पदार्पण होता है तो 200-400 लोग जाते हैं। ये क्या है? बोले कलयुग का प्रभाव है। अयुग तो युग धर्मो ही, इस युग का ही प्रभाव है। भगवान श्री राम राजा बने, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया है। 7 दिवसीय गाई जा रही 7 दिनों से श्री राम कथा, जिसका आज विश्राम होने जा रहा है। पहली बार जब हम यहाँ आए थे तो समिति के जो लोग हैं केवल वही यहाँ, जैसे मधु दीदी हुई, आप अनुराधा दीदी, ये और समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, ये सब केवल इतने ही लोग यहाँ सुनते थे। लेकिन इस बार आप लोगों की जो संख्या को देख करके इतना प्रसन्न हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी संख्या में आए। पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ा ही मोही। आप सभी को भगवान ने मेरे पास कथा सुनने के लिए, मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए भेजा है। आप सभी ने बड़प्पन प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गपुरी समिति की ओर से ये आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। दीपावली के 2-4 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा 2-4 दिन ज़्यादा हो गए। लेकिन दीपावली के बाद प्रारंभ होता ही है नवंबर में। पूज्य
जो संत आपके सामने जिनकी प्रतिमा मूर्ति स्वरूप विराजमान है, इन्हीं की पुण्य स्मृति के और इन्हीं को स्मरण करते हुए आयोजन श्री राम कथा का होता है। तो समिति के समस्त सदस्यों को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वाणी को कृतार्थ करने के लिए, हमें बड़ाई प्रदान करने के लिए आप लोगों ने यहाँ बुलाया, तथा भगवान श्री राम राजा बने हैं, इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। जो भी माताएं बाहर से सुनने आई हैं अथवा जो भी ट्रस्ट के हैं, आप सभी को खूब खूब बधाई तथा खूब खूब आशीर्वाद। संगीत के माध्यम से जिन्होंने हमारा साथ दिया, क्योंकि संगीत की स्वर लहरी इसमें ना गूंजे, हाँ तो फिर आप लोग तो संगीत बजने पे नहीं नच रहे हैं, तो बिना संगीत के क्या ही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य जी मित्र हैं, आचार्य जी तो आप लोगों के लिए हैं, हमारे लिए तो शुरू से मित्र हैं। हम लोग जब हम 15 साल के थे तब से हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, और ये भी गुरु भाई हैं, हम इनके गुरु भाई हैं, इन्होंने दीक्षा पहले ली है। तो आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साउंड वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो साउंड की सुंदर व्यवस्था की। समिति के जिस किसी ने किसी भी प्रकार सहयोग यहाँ किया है राम कथा में, उसके लिए आप सभी का बार बार धन्यवाद। आप सभी को जय सिया राम। अपनी वाणी को यहीं विश्राम। आओ, कुछ कहेंगे आप? हाँ, मधु दीदी को सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम। अभी